नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के भाग्य भाव का अध्ययन करने वाले हैं। कुंडली के भाग्य भाव को समझेंगे और भाग्येश का कुंडली के विभिन्न भावों में किस प्रकार का फल होता है इस पर चर्चा करेंगे। चीजों को आसान और सरल तरीके से लेने का मैंने प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो तो ज्ञानवर्धक लगेगा ही, इसलिए लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, कुंडली का नवा भाव जिसे हम भाग्य भाव के नाम से जानते हैं, इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही भाग्येश कहा जाता है। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि भाग्य भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा है, तो उसके स्वामी ग्रह को ही भाग्येश कहा जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करता है और सफल हो जाता है। देखिए, यही भाग्य का खेल है। आप ये देखें कि भाग्य भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किन किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, उनको आपको देखना होगा। इसके अलावा आपके भाग्येश कहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि भाग्येश पर्याप्त अंश बल के साथ केंद्र अथवा त्रिकोण के घरों में बैठ जाए तो जातक का जीवन भाग्यशाली होता है, यानी भाग्य का समय पर लाभ मिल पाता है। और इसके अलावा यदि भाग्येश 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए या फिर तीसरे भाव में बैठ जाए, विशेष रूप से पीड़ित होकर और या नीच राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य का समय पर लाभ जातक को नहीं मिल पाता। ध्यान रखें कि भाग्य भाव से हम भाग्य का तो विचार करते ही करते हैं, पिता का विचार करते हैं, धार्मिक यात्राओं का विचार करते हैं। धार्मिकता जातक के अंदर किस प्रकार की रहेगी, सज्जनता रहेगी नहीं रहेगी, परोपकारिता किस प्रकार की रहेगी, इसे भाग्य भाव से देखा जाता है। तो यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो धर्म कर्म का भाव है ये भाग्य भाव। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, भाग्येश ग्रह कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक है। यदि भाग्येश लग्न में ही बैठ जाएं, विशेष रूप से स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का जीवन सौभाग्यशाली होता है, यानी भाग्य का लाभ जातक को मिल पाता है। जातक के अंदर धार्मिकता का गुण व्याप्त रहता है, यानी उदारवादिता का गुण रहता है, परोपकारिता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। दया करने वाला होगा, दयाशील होगा, क्षमाशील होगा। सात्विकता जातक के अंदर रहती है। ठीक है, जातक समाज में पूजनीय होगा। धार्मिकता के कारण, अपने अच्छे स्वभाव के कारण सरकारी क्षेत्रों में जातक को लाभ मिलता है। जातक के पिता जातक का सहयोग करते हैं और जातक भी अपने पिता का सहयोग करने वाला होता है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कम मेहनत करने पर भी जातक को सफलता का अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है यदि भाग्य शुभ ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, और या फिर कोई भी ग्रह भाग्येश बन रहे हैं वह शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तब। लेकिन मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह यदि नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होता है। देखिए, ऐसी अवस्था में जातक को भाग्य का लाभ समय पर नहीं मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर पिता के साथ मतभेद की स्थिति संभव हो सकती है, विशेष रूप से भाग्येश की दशा या अंतरदशा के दौरान। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह यदि कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, भाग्येश ग्रह यदि कुंडली के धन भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो यहाँ से हम धन संचय का विचार, वाणी का विचार और कुटुंब का विचार करते हैं, जैसा आप जानते हैं। भाग्येश ग्रह यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बनकर बैठते हैं या फिर स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को परिवार का सानिध्य मिलता है। धर्म में धन खर्च करने की स्थिति बनती है, यानी धर्म में जातक धन खर्च करेगा, अच्छे कार्यों में धन खर्च करेगा, कहने का तात्पर्य है। जातक का जो धन रहेगा वह भी अच्छा रहता है, यानी अच्छे मार्गों से धन आता है। परिवार के धन की स्थिति भी अच्छी रहती है और जातक की वाणी भी मधुर बनी रहती है। मित्रों, ध्यान रखें, जब कभी भी आप भाग्येश ग्रह हो या किसी अन्य ग्रह की बात कर रहे हो तो उस दौरान आपको दो चीजें एक साथ देखनी होगी। यानी जैसे हम भाग्येश की बात कर रहे हैं तो भाग्येश की स्थिति और साथ साथ भाग्य भाव की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि जो हमें रिजल्ट मिलता है वह हमें भाव देते हैं। जैसे हम भाग्येश की बात कर रहे हैं तो भाग्य भाव से हमें रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब भाग्य भाव पर यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो हमें रिजल्ट में कमी आ जाएगी, यदि भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रिजल्ट में अधिकता आ जाएगी, यानी शुभता आ जाएगी। इसके बाद हमें भाग्येश की स्थिति को भी देखना होगा, यानी दोनों परिस्थितियों को एक साथ देखना होगा आपको। ठीक है, मान लीजिए भाग्य भाव शुभ प्रभाव में है और भाग्येश यदि यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अब भाग्य जातक का अच्छा साथ देगा। मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह शुभ होकर बैठे हुए हैं लेकिन भाग्य भाव पर अशुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, तब यहाँ पर आपको मिला जुला रिजल्ट दिखाई देगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि हमें फलों को समझने में आसानी हो जाए। और हाँ, आपको ये भी देखना होगा कि अंश बल कितना है ग्रह का। यदि ग्रह का अंश बल कमजोर हुआ तो फिर शुभ होने पर भी अच्छे रिजल्ट वह ग्रह नहीं दे पाएगा। वजह यह क्योंकि उसके पास पर्याप्त बल ही नहीं है।
13 डिग्री से 18 डिग्री तक यानी युवावस्था का कोई ग्रह होकर बैठा हुआ है किसी भी भाव के अंदर तो अच्छा रिजल्ट देगा। अब यदि शुभ होकर बैठा हुआ तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यदि मान लीजिए अशुभ होकर बैठा हुआ तो उसके अच्छे फलों में कमी आ जाएगी, या कह सकते हैं कि बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं यदि नीच राशि शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं तो। अब भाग्य मान लीजिए यहाँ पर पीड़ित हो जाए तब क्या होगा, देखिए भाग्य का सही लाभ उसकी दशा अंतरदशा के दौरान जातक को नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये स्थितियां निर्मित हो सकती हैं और धन आगमन में रोड़े अटक सकते हैं, यानी धन कहीं से आ रहा हो तो थोड़ा उसमें व्यवधान आ सकता है। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह यदि कुंडली के पराक्रम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली के पराक्रम भाव की बात करें तो ये छोटे भाई बहनों का घर है, आपके पराक्रम और साहस का घर विशेष रूप से माना जाता है। ठीक है, हालांकि अन्य चीजों को विचार हम यहाँ से करते हैं। देखिए भाग्य से यदि यहाँ पर शुभ अवस्था के होकर बैठते हैं तो जातक को अपने भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों का। ठीक है, भाई बहन भाग्यशाली होंगे, साहसी भी होंगे और धार्मिक होंगे, उनका चरित्र अच्छा रहेगा, अच्छे कार्य से जातक जाना जाता है, खुद पराक्रम से अपने भाग्य का लाभ ले पाएगा। भाग्येश का पराक्रम भाव में बैठ जाना इस बात की सूचना है कि जातक को अपने भाग्य का लाभ लेने के लिए पराक्रम करना ही होगा, यानी बिना साहस करे बिना पराक्रम करे जातक अपने भाग्य का लाभ नहीं ले पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जिनके भी भाग्येश ग्रह पराक्रम भाव में बैठे हैं उन्हें साहस करना होगा, यदि वो साहस करते हैं तो भाग्येश का अच्छा लाभ ले पाएंगे। अब मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं या पीड़ित होकर बैठ जाएं तो क्या होगा, तो देखिए ऐसी परिस्थिति में फिर जातक साहस नहीं दिखा पाएगा सही समय पर, जिसके कारण उसके भाग्य का सही लाभ उसे ना मिल पाए। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। ठीक है, यदि आप इस बात को समझ गए और आपने फिर पराक्रम कर लिया तो फिर यही भाग्येश आपको भाग्य का अच्छा लाभ दिलवाने में सक्षम होंगे। मित्रों आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली का चतुर्थ भाव जो आपके माता पिता का घर है, आपके सुखों का घर है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का घर है, भूमि भवन वाहन का विचार करना हो तो यही देखते हैं हम, जनता का विचार करना हो तो यही घर देखते हैं हम। ठीक है, तो भाग्येश ग्रह यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक के माता पिता उदार प्रकृति के होंगे, धार्मिक प्रकृति के होंगे, ईश्वर की कोई ना कोई कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये भूमि भवन वाहन का लाभ अपने जीवन काल में उठा पाएंगे, यानी मेहनत से भी उठा पाएंगे और साथ साथ भाग्य के वशीभूत होकर भी उठा पाएंगे, यानी भाग्य के स्वरूप भी आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी समय पर। देखिए भाग्येश ग्रह यदि शुभ अवस्था के बैठे हुए हैं तब इसका लाभ अच्छा मिल पाता है। शुभ अवस्था का मतलब ये या तो शुभ ग्रह हो और मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हो विशेष रूप से, या कोई भी ग्रह हो फिर तो स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है हो, तब अच्छा लाभ मिलता है और अंश बल आपको देख लेना चाहिए। युवा अवस्था का ग्रह तो अच्छा लाभ देगा। इसके साथ साथ आपको भाग्येश की बात कर रहे हैं क्योंकि तो भाग्य भाव को भी देखना होगा। क्या होगा, जातक मान लीजिए अच्छे घर में जन्म लेता है या तो नहीं भी ले पाएगा तो उसके होने पर घर में सुकून आएगा, खुशियां आएंगी और कह सकते हैं कि अपने भाग्य के कारण भूमि भवन वाहन का लाभ जातक जीवन काल में ले पाएगा। कार्य क्षेत्र में भी जातक की उत्तरोत्तर तरक्की होती जाएगी क्योंकि भाग्येश की दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी। ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह हो, चाहे भाग्येश की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ग्रह हो उसकी जो भी दृष्टि पड़े वह नीच राशि की कम से कम दृष्टि ना हो, क्योंकि नीच राशि की दृष्टि होने पर अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। मित्रों आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकता है। देखिए पंचम भाव में बैठना काफी अच्छा है और काफी श्रेष्ठ कहा जाएगा ये, क्योंकि ये आपके इष्ट का घर है और यहाँ पर यदि भाग्येश आकर बैठ जाए तो जातक की याददाश्त क्षमता यानी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, शिक्षा उत्तम प्रकार की होगी, जातक की धार्मिक होगा, जातक बड़ों का सम्मान करने वाला होगा, पुत्र सुख जातक को प्राप्त होगा, सृजनशीलता का गुण जातक के अंदर पाया जाएगा, विवेकशीलता अच्छी बनी रहेगी, जातक कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है क्योंकि भाग्येश ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के आय भाव को देखेंगे, जिसके कारण जातक की आय जीवन काल में अच्छी बनी रहेगी। या फिर सरकारी अफसर ना भी हो तो कोई ना कोई कार्य उसके पास ऐसा रहता है जिसके कारण उसकी नियमित आय बनी रहती है, कम से कम भाग्य के कारण ये अच्छा गुण जातक के अंदर एक पाया जाता है। इसके अलावा पुत्र सुख जो होगा वह उत्तम कैटेगरी का होगा, जातक के पुत्र जो है कमाऊ होंगे यानी कमाने वाले होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर ग्रह के पास अंश बल होना चाहिए, पहली चीज लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए और भाग्य भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, तभी इस प्रकार के रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कि 0 डिग्री का या कह सकते हैं मृत का या बाल्यावस्था का होकर ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और पीड़ित भी हो जाए, भाग्य भाव भी पीड़ित हो जाए, लग्न दोष भी कुंडली के अंदर है, तो आप ही बताइए कि लाभ किसको मिलना है, यानी जातक को मिलना है। जातक का विचार हम लग्न भाव से करते हैं और लग्नेश की स्थिति को देखकर करते हैं, तो जिसको लाभ मिलना है यदि वही कमजोर होकर बैठा हुआ है तो फिर ऐसी परिस्थिति में लाभ जातक नहीं उठा पाता है कई बार।
मित्रों आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली का छठा भाव जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु भाव के नाम से जानते हैं, भाग्येश ग्रह यदि यहाँ पर बैठते हैं क्या होगा तो जातक धर्महीन हो सकता है, यानी धर्म में रुचि ना हो जातक की, इस प्रकार की अवस्था आ सकती है। जातक के अंदर लापरवाही का गुण पाया जा सकता है जिसके कारण भाग्य का लाभ उसे ना मिल पाए, यानी भाग्यहीन हो सकता है जातक। ठीक है, ये एक केवल स्थिति है। हालांकि आप जब आप कुंडली का अध्ययन करें तो उस समय ये भी देखें कि तात्कालिक कुंडली क्या कह रही है, यानी चलित कुंडली क्या कह रही है। चलित कुंडली में यदि मान लीजिए भाग्य सप्तम में आ जाए या फिर पंचम भाव में आ जाए तो अब तब रिजल्ट अलग होंगे। लेकिन मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह छठे भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है और भाग्य भाव भी पीड़ित है तो धर्महीन हो सकता है जातक। ठीक है, लापरवाही का गुण जातक के अंदर पाया जा सकता है, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, धर्म में रुचि ना हो जातक की। ठीक है, शत्रुओं से परेशान हो सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए कि कोई पापक ग्रह आकर बैठ जाए तो क्या होगा, जातक को कष्ट सहना पड़ सकता है। ठीक है, किसी न किसी रूप में यानी जातक परेशान रह सकता है। शुभ ग्रह मान लीजिए भाग्येश बनकर यदि बैठे हुए छठे भाव के अंदर तो जातक का प्रारंभिक जीवन कष्टप्रद हो सकता है, हालांकि बाद का जीवन जातक का अच्छा रहेगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों आज के वीडियो में हमने कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक भाग्येश के क्या संभावित फल हो सकते हैं इस पर विचार किया। आज शाम के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक भाग्येश के क्या फल होंगे इस पर विचार करेंगे, तो वह वीडियो जरूर देखें। शाम को वह वीडियो आज अपलोड किया जाएगा। यदि ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।